दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान मीडिया ने भी माना कि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। विश्व में हिंदुस्तान के जैसा कोई देश नहीं है। आइए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? उन्होंने लिस्ट किया डेमोक्रेसी को, तो पाकिस्तान के सामने लिखा पार्शियल डेमोक्रेसी, यानी कि वो हमें डेमोक्रेसी मानते भी नहीं है। यहाँ पे ना डेमोक्रेसी ने वर्क किया है ना आमरीत ने किया है। रिपरकशंस तो वो एब्सोल्युटली नॉट के, जो कि शायद अल्फाज का चुनाव जैसा भी था वो अभी भी हम भुगत रहे हैं। फ्राइडे नाइट फोन आया था शाह महमूद कुरैशी के पास, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, और जिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने ये न्यूज भी दी कि वो डेमोक्रेसी समिट पे बात हुई है। जब हाथी लड़ते हैं तो कम से कम चोटियों को आगे से हट जाना चाहिए। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे और कभी कहते हैं नहीं करेंगे। जाहिर बात है, अगर एक चीज का ट्रेड हो सकता है, मेरा ख्याल से मेडिसिन का इसलिए कर लेते हैं, शायद एसेंशियल आइटम्स हैं। चीनी शायद उतनी एसेंशियल नहीं है। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर ऐसे पड़ेगा कि आपको प्रेशर पड़ेगा FATF से। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा IMF से। प्रेशर कैसे पड़ेगा? चीन से पड़ेगा CPEC पे। क्या कभी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग को बॉयकॉट किया है कि चाइना वहां नहीं जाता है या चाइना को नहीं बुलाया? तो ये डेमोक्रेसी समिट से क्या लेन देना? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना इस्लामिक भी नहीं है, उसे OIC में भी नहीं बुलाते, तो उसको भी बॉयकॉट कर दीजिएगा ना। ये जो रीजंस दिए जा रहे हैं, ये रीजंस किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। दुनिया में सबसे मकबूल निज़ाम हुकूमत जमहूरियत ही है। चर्चिल के इस कॉल के बाद एक ही सवाल जहन में गर्दिश करता है कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पर जमहूरी निज़ाम राइज है, अगर वाकई जमहूरियत उन तमाम वज़ा करदा निज़ामों में से बेहतर है, तो हमारे मुल्क में जमहूरियत के वो नताइज क्यों सामने ना आ सके जिससे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक बहरावर हुए हैं। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? तो हमारा सवाल यही है ना, या सबके तो यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? हमने अच्छे मौके थे, वो हमने क्यों बर्बाद कर दिए? सवाल ये होना चाहिए। यहाँ पे ना डेमोक्रेसी ने वर्क किया है ना आमरीत ने किया है। आमरीतों ने एशिया में कई ममालिक हैं जहां पे काम किया है। लोधी साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और बाइडेन इंतजामिया के बाद अभी तक वही फोन कॉल, तो अभी गुज़िश्ता रोज की भी गुफ्तगू में जिक्र हो गया। क्या मुमकिन है दोनों के साथ एक ही लेवल के ऊपर चला जा सके? क्या लाजमी रहेगा पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना? क्या ऐसा दिखता है? देखिए, आइडियल तो ये है कि आप किसी की तरफ इतना ना झुकें कि कोई आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने वहाँ ना जाने का फैसला किया था, तो ये वर्चुअल एक किस्म की बात थी, जाने की बात नहीं थी, उसको इसमें शमूलियत की बात थी। तो ये भी आपको मालूम है कि जब उन्होंने लिस्ट किया डेमोक्रेसी को, तो पाकिस्तान के सामने लिखा पार्शियल डेमोक्रेसी, यानी कि वो हमें डेमोक्रेसी मानते भी नहीं है। जो आपने कहा ना कि इसके रिपरकशंस होंगे, रिपरकशंस तो वो एब्सोल्युटली नॉट के, जो कि शायद अल्फाज का चुनाव जैसा भी था वो अभी भी हम भुगत रहे हैं। हमने कोई तारीख में साइडें चूज करके कोई ज्यादा कमाया नहीं है, नुकसान ही क्या पाया। इन अ वे आप जब हाथी लड़ते हैं तो कम से कम चोटियों को आगे से हट जाना चाहिए। अगर हटना नहीं चाहिए तो तमाशबीन होना चाहिए। जंग में शामिल होने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर आदिल साहब, क्या आप कतई कलामी की माजरत, क्या आप एग्री, आप कह रहे हैं कि वेट करना चाहिए, वेट एंड सी कि क्या बेहतर है? सर, क्या आप इस बात पर एग्री करेंगे कि हमें लाजमी साइड लेना पड़ेगी या हम सरवाइव कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक की साइड के बगैर? देखें, आगे क्या करना पड़ेगा वो तो आगे देखेंगे ना। इस वक्त साइड नहीं लेनी चाहिए। और साइड लेने का, देखिए, मैं सच्ची बात, जो मेरे ख्याल में जब जनरल साहब ने भी कहा और एम्बेसडर साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही है कि आसान नहीं है। ये मेरा कहना बड़ा आसान है कि साइड मत लो, लेकिन जब आप कमज़ोर होंगे, मुआशी तौर पर कमज़ोर होंगे, सियासी तौर पर घिरे हुए होंगे, तो ये कहना कि जी मैं साइड पे बैठता हूँ कोई आसान तो नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा ना। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर ऐसे पड़ेगा कि आपको प्रेशर पड़ेगा FATF से। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा IMF से। प्रेशर कैसे पड़ेगा? चीन से पड़ेगा CPEC पे। प्रेशर कैसे पड़ेगा? उस ट्वीट से पड़ेगा। तो जाहिर है जब आप कमजोर होंगे, और इसीलिए जो है आपकी अपनी जो सियासी कुव्वत होती है और मुआशी कुव्वत होती है, वो आपको डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ देती है ना। बेचारे सफीरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपकी अपनी मईशत भी कमजोर है, सियासत भी कमजोर है, तो आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं।
लेकिन तो मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये आसान है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये ना हो ना कि वो जिस तरह वो लतीफा है कि आप वो प्याज भी खाएं 100 और चित्र भी खाएं 100। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एक लेजिस्लेशन पास की गई है चाइना के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया है चाइना के प्रोविंस सिंकियांग से जो भी सामान आता है अमेरिका में वो अब नहीं आएगा, उस पर बैन लगा दिया गया है, उस पर पाबंदी लग गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका ने ये लॉ पास किया है चाइना के अंदर मुसलमानों के खिलाफ और ख़ास तौर पर जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ होने वाले इंसानी हकूक़ की जो पामाली की जाती है उसके खिलाफ ये कानून पास किया गया है। और क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये जो वीगर मुस्लिम्स का मामला है चाइना में, ये उनके प्रोविंस सिंकियांग में ही है, सिंकियांग से ही ये खबरें आती हैं और वहीं पर कहा जाता है कि वो कैंप्स मौजूद हैं। इस वजह से वहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स उनकी आती हैं, जो भी चीज़ें पहुँचती हैं, जो भी अशिया पहुँचती हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट होके, वो उस पर जो है अमेरिका ने ये कहा है कि नहीं, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे और इसके ऊपर हम इसका बाइकआउट करते हैं जब तक कि चीन इसका कोई इस इशू का हल नहीं ढूंढता और लोगों के सामने नहीं बात लाई जाती कि उन तमाम जो मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं उनके इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं की जाती। ऐसे तो असूलन मुसलमान होने के नाते हमें ये आवाज़ सबसे पहले सबसे ज़्यादा उठाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से वीगर मुस्लिम्स के हवाले से कोई बात करने से जो है ना हम बहुत डरते हैं। वैसे तो हर जगह पर, कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक, कहीं पर भी कुछ होता है, कोई ऐसा वाकया या ऐसा कुछ किया जाता है जिसमें इंसानी हकूक़ की बात आती है, हम कहते हैं देखो जरा मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। लेकिन अगर हम कुछ नहीं बोलते तो हम चीन में जो वीगर मुस्लिम्स का मामला है उसके ऊपर नहीं बोलते। इसकी वजह हम जानते हैं कि हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है उनसे, और सिर्फ दोस्ती की बात नहीं, दोस्ती तो है ही वाकई, पाकिस्तान और चाइना के बीच बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन ये समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत मीठी है, बहुत ज़्यादा उसमें शहद डला हुआ है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब होती है तो जाहिर है कि आप फिर इतना आसान नहीं होता, आप एहसानों तले दबे होते हैं। तो ये एक सॉलिड और प्रैक्टिकल स्टेप अमेरिका की तरफ से लिया गया है। जैसे आपने देखा कि एक डेमोक्रेसी समिट था यूएस का, वो पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया कि नहीं जा रहे। भारत की तरफ से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी चाइना के दबाव में आके नहीं गए, बहुत से हमारे दोस्त पूछ भी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको उमर इस बारे में कि क्यों नहीं गई है? जी, फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में इस्लामाबाद में भी पिछले 2 दिन से यही बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। मेरा जहाँ तक ख्याल है इस सारी डिबेट को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और सारी डेवलपमेंट्स को, कि जाने का भी कोई पाकिस्तान को बहुत कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं होना था और बॉयकॉट करने का भी कोई बहुत पाकिस्तान के कोई हक में बात नहीं जाती। तो ये कैच 22 सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए। बात अब ये आ रही है कि अमेरिका में भी और भारत में ये हो रहा है कि चाइना के दबाव में आके पाकिस्तान ने इस समिट का बॉयकॉट किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ। पाकिस्तान का ये अपने उसने इंटरेस्ट में देखा कि जाने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं, और फिर एक डोमेस्टिकली पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि वो किसी यूएस दबाव में नहीं है। और आपको पता है तकरीबन बाइडेन साहब को भी साल हो गए और पाकिस्तान और अमेरिका की कोई इंगेजमेंट नहीं है। और फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी पब्लिकली वो शायद फ्रस्ट्रेटेड भी लगे कि उनको अभी तक जो बाइडेन ने कॉल नहीं की। तो अब अगर पाकिस्तान शामिल होता तो ये बर्फ पिघल भी सकती थी। अब पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया है तो अब ये जो है सर्द महरी बढ़ भी सकती है। जहां तक बात ये है कि ग्रेशियसली डिक्लाइन कर दिया, नाराजगी भाई मतलब नाराजगी नहीं है अमेरिका से, तो इससे बुरी तो हालत नहीं हो सकती। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई बातचीत ही नहीं हो रही है तो इससे बुरी कहानी तो नहीं हो सकती है। ये भी बोला जा रहा है कि जी हंगरी को नहीं बुलाया और श्रीलंका को नहीं बुलाया। पाकिस्तान अपना देखे ना, मतलब हंगरी को नहीं बुलाया, श्रीलंका को नहीं बुलाया, इसलिए नहीं जा रहे। क्या कभी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग को बॉयकॉट किया है कि चाइना वहां नहीं जाता है या चाइना को नहीं बुलाया? तो ये डेमोक्रेसी समिट से क्या लेन देना? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना इस्लामिक भी नहीं है, उसे भी नहीं, उसे ओआईसी में भी नहीं बुलाते, तो उसको भी बॉयकॉट कर दीजिएगा ना। ये जो रीजंस दिए जा रहे हैं, ये रीजंस किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मौका था पाकिस्तान के पास अमेरिका से थोड़ा बेटर रिलेशंस बनाने का, क्योंकि अमेरिका आपसे खासा नाराज है ही, क्योंकि आप चाइना ब्लॉक पे जा रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जरूर होंगे, लॉन्ग टर्म इन द सेंस के 5-6 साल के नहीं होंगे। अभी आपको 6 महीने 1 साल में पता चल जाएगा इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और दे विल बी बैड। सर, यूएस डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत, बैनुल अक़वामी माहिरीन ये कहते हैं कि रूस और चीन की वजह से भी पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा। देखिए, चीनी आपसे कभी नहीं कहते, रूस के साथ हमारे ऐसे गहरे ताल्लुकात ही नहीं हैं कि वो हमें वो मतलब अपनी
बहुत हल्का सा इशारा कर सकते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का किस्सा बहुत पहले खत्म हो चुका है। इनफैक्ट पाकिस्तानी अवाम अमेरिका से बहुत बुरी तरह बेजार है। या उनकी लॉबीज हैं जिन पे वो बेपनाह सरमाया से खर्च करती है। मसलन एक साहब हैं, अब उनका नाम क्या लेना, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ नाम लेके। उन्होंने एक मजमून लिखा है एक अखबार में जो CIA के ज़ेर असर है कि मुसलमान रोज़ अव्वल से इल्म दुश्मन है। वो लाबी है, सिविल सर्विस में भी उनकी लाबी है। बच्चों को वो इंसेंटिव देते हैं बच्चों को तालीम देने के लिए और शहरियत देते हैं, लेकिन वो किस्सा खत्म हो चुका है। अब मसला ये है कि आप माशी तौर पे तो अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए, उसके लिए आपको टैक्स कलेक्शन की जरूरत है। वो उसकी जुर्रत किसी में है नहीं कि बिजनेसमैन से टैक्स वसूल करे, गरीब आदमी पे बोझ डालते हैं, कर्जा आपने लेना होता है। प्रैक्टिकली तो किस्सा खत्म हो चुका है। हाँ, हमारा झुकाव चीन की तरफ है, लेकिन पॉलिसी ये है कि आप किसी ब्लॉक का हिस्सा न बने। यही माकूलियत की बात है कि आप ब्लॉक का हिस्सा न बने। मेरी जाती राय ये है कि निचली सतह की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। किसी मिनिस्टर को भेज देते, फिर ये कि ताइवान को एक तो रियासत वो तस्लीम ही नहीं करते, इसके बावजूद उसको इनवाइट किया है। इराक में बड़ी जमहूरियत है जी, तो अपना तुर्की में जमहूरियत नहीं है, अजीब व गरीब है। ये सारी बातें वहां जाके कहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी जाया नहीं की जाती। नतीजा इसका ये होगा, ये दाद तो खान साहब को मुल्क में बहुत मिलेगी, उनकी मकबूलियत में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, चाहे वक्ती तौर पे होगा वो हो, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि डिप्लोमेसी में ये नहीं किया जाता है। लिहाजा इसके मुज़म्मरात तो होंगे,